विजय कुमार सिन्हा, सम्राट चौधरी, रामकृपाल यादव, डॉक्टर प्रेम कुमार, तारकिशोर प्रसाद, आलोक रंजन झा, मंगल पांडे, ये वो नाम हैं जो इस बार बिहार विधानसभा चुनावी मैदान में बीजेपी के लिए उम्मीदवार के तौर पर उतरने वाले हैं। बड़े नाम पे सम्राट चौधरी का नाम आ रहा है, जो मौजूदा डिप्टी सीएम है। वो तारापुर सीट से, जिस सीट से उनके पिताजी शकुनी चौधरी विधायक हुआ करते थे, उस सीट से विधायकी का चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल वो एमएलसी हैं। बड़ी खबर यह है, संदीप जी नहीं बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने आज 14 अक्टूबर को बिहार के अपने 71 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। एमएलसी थे सम्राट चौधरी, इस बार चुनाव लड़के जीतना पड़ेगा तो ही कुर्सी रिटेन होगी। इसके अलावा पार्टी ने 9 महिलाओं को, जिसमें श्रेयसी सिंह का भी नाम शामिल है, स्वीटी सिंह का भी नाम शामिल है, 9 महिलाओं को, रेणु देवी का नाम शामिल है, 9 महिलाओं को इस पहली सूची में जगह दी है। क्या नाम है, किसको कहां से मिला है, संदीप भाई ने बताना शुरू कर दिया है कि तारापुर से सम्राट चौधरी अपने पापा जी वाली सीट से तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। इसके अलावा कुछ और सीट्स के अपडेट हैं, जैसे संदीप जी पहला आप बताइए। मेरे सबसे दूसरा बड़ा अपडेट है, दानापुर सीट से रामकृपाल यादव चुनाव लड़ेंगे। वही रामकृपाल यादव जो 2014 में जब नरेंद्र मोदी की पहली सरकार बनी थी तो वो मंत्री थे। वही रामकृपाल यादव जो इस बार पाटलिपुत्र का चुनाव लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती से हार गए, वो इस बार विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। दानापुर से, पटना जिले की ये सीट है। दूसरा बड़ा नाम जो है इसमें मंगल पांडे हैं, सिवान की सीट से लड़ेंगे। स्वास्थ्य मंत्री हैं। हालिया दिनों में प्रशांत किशोर ने उनको बार बार टारगेट किया, उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, तो वो भी मैदान में आएंगे, नजर आएंगे। दूसरे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, जो पहले भी विधायक थे अपने क्षेत्र से, लखीसराय वाली सीट से, ये उसी सीट पे रिटेन गए। ये वही सीट है जो जिसकी सांसदी, जिस सीट से सांसदी में ललन सिंह आते हैं, लखीसराय, उसी मुंगेर वाली सीट, मुंगेर वाला लोकसभा सीट है, वहां से आते हैं। एक बढ़िया ऐलान हुआ है, बढ़िया क्या, रोचक ऐलान हुआ है, गौरतलब और बहसतलब ऐलान भी कहेंगे, वो है पटना साहिब वाली सीट से नंद किशोर यादव, पार्टी के कद्दावर नेता, बड़े माने जाने जाते थे, लेकिन उनका टिकट बीजेपी ने इस बार काट दिया। किसको दिया? रत्नेश कुशवाहा। अगर आपको नहीं पता रत्नेश कुशवाहा कौन है तो आप याद करिए, कांग्रेस के हैंडल से पोस्ट किया गया वो वीडियो जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर कुछ टिप्पणियां की गई थी, एआई से बना हुआ वो वीडियो था। उस वीडियो को लेकर अदालत में जाने वाले, कांग्रेस में घसीटने वाले ही व्यक्ति हैं रत्नेश कुशवाहा, जिनको बीजेपी ने इस बार चुनाव लड़ने का, विधायकी का चुनाव लड़ने का मौका दे दिया है। संदीप भाई और क्या? बड़ी मजेदार बात है कि जो पीडीएफ जारी किया गया है बीजेपी द्वारा, उसमें लिखा गया है कि नरेंद्र मोदी जी और राजनाथ सिंह, अमित शाह जी और केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्यों के नेतृत्व में ये सूची तैयार की गई है। 71 यानी 30 रह गए, जो मौजूदा कॉम्बिनेशन है 101 जदयू और बीजेपी लड़ेंगे, तो 101 बीजेपी ने अपने चाल चल दी है। इसकी टाइमिंग बहुत शानदार है। आपको इससे समझना पड़ेगा कि सुबह से ऐसी खबरें आ रही हैं कि जदयू इस मौजूदा जो गठबंधन में तयशुदा जो सीटें बांटी गई उससे खुश नहीं है। इस बीच में बीजेपी द्वारा लिस्ट जारी कर दिया जाना, और वो भी लिस्ट ऐसे समय पर जब जारी हुआ है, एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ है एनडीए गठबंधन का सीट समझौते पर। आप समझ लीजिए, जब राजनीति में इस तरह के काम किए जाते हैं, जब अचानक से टीवी पे फ्लैश होता है कि बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी, और बीजेपी ने लिस्ट कब जारी कर दी? क्योंकि बीजेपी एनडीए के घटक दल की सदस्य है, जदयू है उसमें, वो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है, आरएलएम है उपेंद्र कुशवाहा वाली, चिराग पासवान भी अपनी सीटें मांगे रहे हैं। तो मिला जुला के इन्होंने तड़ाक से अपनी सीटें डाल दी कि भाई इतने पे तो हमारा सिक्का बैठ गया। इनमें से कई सारी सीटें ऐसी थी जिसपे कंट्रडिक्शन चल रहा था। नहीं, ये सीट आपको बता देते हैं कि सम्राट चौधरी जिस सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तारापुर, वो तारापुर जेडीयू के खाते की सीट है जी। वहां पे एक्सचेंज हुआ है और सब मान के चल रहे हैं कि उसकी कीमत बीजेपी ने बराबर दी होगी। कि उस सीट के बदले एक मजबूत सीट अपने हाथ से गवाई होगी, तभी वो सीट पे ये समझौता हुआ है। और एक और मतलब कि कुछ नाम कटे भी हैं, जैसे नंद किशोर यादव वाला नाम बताया, तो मैं एक देख रहा था कि एक सीट और बड़ा बदलाव हुआ है, वो है आपकी अररिया की सीट है नरपतगंज। नरपतगंज में जेपी यादव मौजूदा सिटिंग विधायक है, उनका टिकट काट दिया गया है और उनकी जगह श्रीमती देवंती यादव को टिकट दिया गया है। क्या बोल रहे हैं आप? जेपी यादव गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाहर भी है? नहीं, ये वो जयप्रकाश यादव जी, ये वो जेपी यादव जी, मतलब ये नरपतगंज ये वो सीट है जहां पर आप, मतलब एक होता है ना कि आप कई बार मान के चलते हैं कि
यादवों वाले सीट पे, जहां पे यादवों की आबादी ज्यादा बहुलता में है, वो आरजेडी की सेफ सीट होगी। पर ऐसा नहीं है, इस सीट पे कई बार बीजेपी चुनाव जीतती रही है। तो नरपतगंज उन्हीं में से एक सीट है, अररिया वाली। तो आपको अगर अपने इलाके का बेसिक जानना हो कि कौन किसको टिकट दिया है बीजेपी ने आपके इलाके से, तो बड़े नाम बताते चलते हैं इलाके के हिसाब से और लोगों के हिसाब से। बेतिया से रेणु देवी, रक्सौल से प्रमोद सिन्हा, पिपरा से श्याम बाबू यादव। आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं परिहार सीट पे गायत्री देवी को मिल गया है, सीतामढ़ी पे सुनील कुमार पिंटू को मिल गया है। आप अगर आइए झंझारपुर में तो नीतीश मिश्रा को मिल गया है, जगन्नाथ मिश्रा के लड़के जो इंडस्ट्री मिनिस्टर है। लोग कहते हैं कि झंझारपुर का भी सबसे ज्यादा विकास बिहार में हुआ है, क्योंकि दो बड़े चेहरे यहीं से आते हैं, नीतीश मिश्रा जो इंडस्ट्री मिनिस्टर है, और संजय झा भी झंझारपुर से आते हैं, जेडीयू से राज्यसभा सांसद हैं और आज के डेट में जेडीयू के चेहरा के तौर पे देखे जाते हैं। और किशनगंज से इन्होंने स्वीटी सिंह को उतारा है। किशनगंज यानी सीमांचल का इलाका, जहां पे AIMIM एक अच्छा खासा प्रभाव रखती है। एक सीट जो चर्चित चेहरा रहा है, कई बार पिछली बार एक चुनाव जीतने के बाद एक प्रोसेशन को लेकर एसपी से लड़ाई विवाद हो गया था, थोड़ी झड़प हो गई थी। छातापुर वाली सीट, ये सुपौल में आता है, नीरज कुमार सिंह बबलू उनका सीट, मतलब उनको टिकट रिटेन हुआ है उनका। बाकी कटिहार से तारकिशोर प्रसाद लड़ ही रहे हैं, और प्राणपुर से निशा सिंह, और कोढ़ा जो है SC रिजर्व सीट है वो। ये एक बड़ा अपडेट इसमें है, गौरा बौराम की सीट, यहां से सुजीत कुमार सिंह चुनाव लड़ने वाले हैं बीजेपी का। इन्होंने इनकम टैक्स कमिश्नर पद से इस्तीफा दिया था, तो ये वही सीट है। दरभंगा सदर की सीट संजय सरागवी रिटेन कर रहे हैं, उनको दी गई है टिकट रिटेन कर रहे हैं, सीट रिटेन अभी नहीं किया है, सीट रिटेन जनता को तय करना है। सीवान वाली सीट हम आपको बता चुके हैं कि मंगल पांडे चुनाव लड़ेंगे उस सीट से। और बड़े एक अमनौर वाली सीट, सारण जिले की सीट, राजीव प्रताप रूडी का इलाका, कृष्ण कुमार मंटू रिटेन कर रहे हैं वो अपनी सीट, वो वहां से ही चुनाव लड़ेंगे। बेगूसराय वाले में मेरा क्षेत्र है, इसलिए मैं इसमें इंटरेस्ट लूंगा। बछवाड़ा से सुरेंद्र मेहता, तेघरा से रजनीश कुमार, और बेगूसराय सदर वाली सीट से श्री कुंदन कुमार। ये एज इट इज प्लान्ड है। मटिहानी सीट, जिसको लेकर लोजपा और जदयू के बीच विवाद है, वो जदयू के खाते में अभी तक मान के चला जा रहा है कि चला गया है, उसका ऐलान नहीं हुआ है। मुंगेर वाली सीट से स्वरूप कुमार प्रणय सीट, लखीसराय हमने आपको बता दिया। बिहार शरीफ सुनील कुमार पहले भी विधायक थे, वो रिटेन हो रहे हैं। दीघा वाली सीट संजीव चौरसिया, दीघा वो सीट है जो पटना जिले में आता है। दियरा मतलब पटना बड़ा जिला है, वहां 10 से ज्यादा विधानसभाएं हैं। बांकीपुर की सीट श्री नितिन नबीन जो मंत्री हैं सरकार में, वो लड़ेंगे चुनाव। पटना साहिब आपको बता दिया, रत्नेश कुशवाहा, नंदकिशोर यादव जी की जगह वो सीट टिकट दिया गया उन्हें। दानापुर रामकृपाल यादव, हमने आपको इन्फॉर्म किया, संसदीय का चुनाव इस बार हारे बीजेपी की टिकट से, इस बार उन्हें विधायकी का चुनाव लड़ना है। नहीं, एक सीट जाते जाते बता देते हैं, गया जी वाली सीट। अब गया, देखिए चुनाव आयोग के किताब में अभी भी वो गया शहर वाली सीट है, पर गया जी का जो सदर की सीट है, प्रेम कुमार जो मंत्री हैं सरकार में, वो उनकी टिकट बरकरार रखेगी। और जाते जाते आखिरी नाम जमुई से श्रेयसी सिंह, बड़े कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह की लड़की श्रेयसी सिंह, जिनको आप लोगों ने निशानेबाजी के लिए भी जानते हैं, जिनको, उनका टिकट बरकरार रखा गया है। बाकी आप ललन टॉप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।